81 में से इकलौता विधायक टाइगर जयराम महतो, जिसने विधानसभा को हिला दिया। और जब टाइगर जयराम महतो ने बोलना शुरू किया तो हेमंत सोरेन के साथ साथ 80 विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष का कंठ सूखने लगा। इतना ही नहीं, टाइगर जयराम महतो ने अपने आदरणीय डुमरी वासियों के लिए एक संदेश भेजा है, अपने समर्थकों के नाम एक लेटर जारी किया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, और सबसे पहले आपको हम विधानसभा का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। उसके बाद हम टाइगर जयराम महतो ने अपने आदरणीय समर्थकों और डुमरी वासियों के लिए जो संदेश जारी किया है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। ये राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगू बाबा का पहाड़ आदिवासियों का, और नक्सली भी आदिवासी। अध्यक्ष महोदय, खामियां कहां रही? मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, वीडियो का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, आपको व्यवस्था में रहकर चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? मैं कह रहा हूँ असंवैधानिक लोग हैं। मैं प्रशंसा कर रहा हूँ सरकार की। क्या मंत्री मैडम, एक तो 1 मिनट का समय आप बाधित कर रही हैं। चलिए, क्यों बाधित करेंगी? क्यों बाधित करेंगी? आप मंत्री हैं, आपको बीच में रोकने का अधिकार नहीं है मंत्री मैडम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वित्त मंत्री के माध्यम से प्रस्तुत 5,508 करोड़ का अनुपूरक बजट जिसे आज प्रस्तुत किया गया, पर माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है कि जब पूर्व में ही जो बजट है उस बजट का खर्च करने में सरकार जब असमर्थ है तो फिर इस नए अनुपूरक बजट की आवश्यकता क्यों? तो कहीं ना कहीं सरकार के इस अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े होते हैं। बजट की सार्थकता तभी सिद्ध होगी अध्यक्ष महोदय जब पूर्व में जो बजट हमारे पास है उनका हम लोग ठीक से खर्च कर पाए। अध्यक्ष महोदय, इस बजट को चूंकि मूल बजट भी 2 दिनों में प्रस्तुत किया जाएगा, इस राज्य के किसान, छात्र, नौजवान बड़ी आशा से देख रहे हैं। और अध्ययन करने के बाद ये मालूम होता है अध्यक्ष महोदय कि किसान का जो बजट है उसमें 1/4 खर्च कर पाने में हमारी सरकार सक्षम है। तो ऐसे में उम्मीद रखते हैं कि जब मूल बजट प्रस्तुत हो उस समय इस प्रकार की दुविधाएं ना हो अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मैं अब थोड़ा सा एक विषय, सदन के सरकार के एक वरिष्ठ विधायक ने नक्सलियों पर बात किया था और मैं सहमत भी हूं। इसमें पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार दोनों का योगदान है कि आज नक्सली गतिविधियां इस राज्य में कम हुई है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, सवाल मेरा ये है और मेरा कहना भी ये है, अभी वर्तमान में अगर आप झारखंड पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट को जांचेंगे तो वहां 72 नक्सलियों की सूची है। अगर आप उनके नामों को पढ़ेंगे अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 नाम पढ़ ही देता हूं। मिसिर बेसरा, प्रयाग माझी, अजय महतो, सुभाष महतो। जब इन लिस्टों को पढ़ेंगे ना अध्यक्ष महोदय तो आप 1970 के दौर को भी थोड़ा कंपेयर करेंगे कि जब उस समय झारखंड आंदोलन, अलग राज्य की जो लड़ाई थी, और उस समय जिन लोगों, जिन कौम का जान गया था, आज वे लोग नक्सली के रूप में उनका जान जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। 72 में हमको लगता है कि 50 आदिवासी नक्सली है अध्यक्ष महोदय। मेरा कहना यह है, ये राज्य आदिवासियों का, जंगल आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगू बाबा का पहाड़ आदिवासियों का, और नक्सली भी आदिवासी अध्यक्ष महोदय। खामियां कहां रही? आखिर क्या कारण रहा कि एक आम आदिवासी नक्सली गतिविधियों की ओर प्रभावित हो? अध्यक्ष महोदय, बहुत ही गंभीर विषय है। मैं उस पर प्रकाश डालते हुए, मैं आज से लगभग 18 साल पहले इस देश के एक सम्मानित अखबार हिंदुस्तान में एक पत्रिका छपी थी, 17 तारीख 2रा महीना 2007। उसका शीर्षक था अध्यक्ष महोदय, माओवादियों ने बांटी हजारों एकड़ जमीन। अध्यक्ष महोदय, मैं पारसनाथ की तराई से आता हूं। जब नक्सली गतिविधियों का प्रश्न आता है तो सबसे पहले लोग पारसनाथ को देखते हैं। आज गांव में लोग क्या कहते हैं मालूम है अध्यक्ष महोदय कि 1990-95 में, मैं पुनः कहूंगा, मैं नक्सलियों का समर्थन नहीं करता हूं,
उन्हें असंवैधानिक मानता हूं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं गांव से आता हूं और गांव की बात कहता हूं। गांव के लोग क्या कहते हैं मालूम है कि जब नक्सलियों का वर्चस्व था, वीडियो का हैसियत नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, सीओ का औकात नहीं था 1 रुपए घूस लेने का, थाना प्रभारी थर थर कांपते थे। यानी आम व्यक्ति आज भी अगर गोलियां खा रहे नक्सल के नाम पर, तो कारण आपका सिस्टम फेल है अध्यक्ष महोदय, इसको स्वीकारिए और नहीं तो पढ़िए झारखंड सरकार, झारखंड राज्य की गृह कारा आपदा विभाग की रिपोर्ट, जिसमें ये कोई पुरानी रिपोर्ट नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये 2024 26 तारीख 12वां महीना। आप कागज भिजवा दीजिए, कागज भिजवा दीजिए, समय हो गया है, सरकार का उत्तर होना है। मैडम, मंत्री मैडम करें, ये 12वां महीना की रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय। 1 मिनट जयराम जी, 1 मिनट चाहते हैं क्या? जी नहीं, आप नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, आपको व्यवस्था में रह के चीजों को व्यवस्थित करना होगा। आप इस राज्य को नक्सल की ओर नहीं ढकेल सकते अध्यक्ष महोदय। ये आप क्या कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? बैठे जयराम जी, कागज भिजवा दीजिए, कागज भिजवा। मेरा कहना यह है, आपने पूरा वीडियो देख लिया। अब टाइगर जयराम महतो ने जो संदेश जारी किया है जरा उसे भी सुन लीजिए। वो साफ तौर पर लिखते हैं कि सम्मानित डुमरीवासी जोहार, आज से 1 साल पहले आज ही के दिन झारखंड की जनता ने हमारी पार्टी को लगभग 11 लाख वोटों का आशीर्वाद प्रदान किया था। आज ही के दिन डुमरी विधानसभा की देवतुल्य जनता ने मुझे विजयश्री दिलाकर विधानसभा में भेजकर अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका प्रदान किया था। इस बार 1 साल में मैंने अपने स्तर से राज्य के हर ज्वलंत मुद्दों को विधानसभा के पटल पर लाने का काम किया है। चाहे 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का मामला हो, विस्थापन या प्रवासी मजदूर का मामला हो, रोजगार का मामला हो, खनिज लूट का मामला हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला हो। और विगत 1 वर्षों में मुझे ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि राज्य के सिस्टम का एक अंग में जंग लग चुका है, जिसे छुड़ाने के लिए युवा शक्ति को आगे आकर एक और परिवर्तन क्रांति की जरूरत है। अफसर और माफिया गठजोड़ घून की तरह राज्य को खाए जा रहे हैं। डुमरी वासियों के विश्वास और समर्थन का विशेष रूप से आभारी हूं और आपके सर्वांगीण विकास और खुशहाली के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करता रहूंगा। इस 1 वर्ष की सफलता का श्रेय आपको जाता है। आपकी प्रेरणा और सहयोग ही मेरी ताकत है। राज्य के युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। मेरा मानना है कि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जहां आप जनसेवा आसानी से कर सकते हैं। राजनीति के माध्यम से आप सदन में होते हैं और सदन में आप शोषितों की बात को पूरे प्रदेश या देश के सामने रख सकते हैं, जिससे उनकी समस्याओं को आसानी से दूर किया जा सकता है। आपका साथ और सहयोग मुझे निरंतर आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। आइए हम सब मिलकर अपने क्षेत्र को और भी बेहतर बनाएं और एक नई दिशा में प्रगति की ओर कदम बढ़ाएं। आपके सहयोग को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। बस यही प्रण है मेरा। संघर्ष जारी रहेगा। जय झारखंड, आभार डुमरी, जय पारसनाथ। और टाइगर जयराम महतो ने दिल खोलकर अपने समर्थकों के नाम जो पत्र लिखा उसे आपने सुन लिया होगा और इससे आपको पता चल गया होगा कि आखिर टाइगर जयराम महतो झारखंड और झारखंड वासियों के हक और अधिकार के लिए कितना हद तक सोचते हैं। उन्हें चैन तक नहीं आता और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड के हक और अधिकार की लड़ाई वह जिंदगी लड़ते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।